हेलो एवरीवन। सो आप सबका स्वागत है प्रिंकल स्टडी क्लासेस में। तो आई होप कि 10th क्लास के बच्चों का जो है रिजल्ट बहुत अच्छा गया हो, जो कि हमारा 23 और 24 का बैच था। उनका रिजल्ट जो है, उनकी वेस्टेज बहुत ही अच्छी आई है। 78 कुछ परसेंटेज जो है रिजल्ट जो है उनकी वेस्टेज आई है परसेंटेज की। और कल ही शाम को जो है उनका रिजल्ट जो है बोर्ड ऑफ स्कूल डायरेक्टोरेट एजुकेशन के द्वारा जो है डिक्लेयर कर दिया गया। तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आया है इस बार। तो आई होप कि सब बच्चे अपना क्लास में एडमिशन ले और अपनी ओर से देखें कि उनको कौन कौन से स्ट्रीम्स को जो है चूज़ करना है और वो 11th क्लास में एडमिशन ले। तो अब बात करेंगे हमारे 24-25 के सेशन की, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब और तेज़ी से होगा क्योंकि ये बोर्ड क्लासेस के अब रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब नए जो 24-25 का सेशन होगा इसकी तैयारी जोरों तोरों से शुरू हो चुकी होगी। तो चलो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले 10th क्लास के सिलेबस के बारे में बता दूं, 24-25 के सिलेबस के बारे में, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो तैयारी करने से पहले उनको ये नहीं मालूम होता कि सिलेबस क्या है। सिलेबस पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चों को सिलेबस नहीं पता होगा ना कि क्लास 10th का, तो बच्चे ना तैयारी नहीं कर पाएंगे। उनको कन्फ्यूज़न रहेगी क्योंकि एंड टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है बच्चा, जब उनको पता लगता है कि हमारे ये चैप्टर्स रिलेटेड है, हमारे ये चैप्टर्स रिलेटेड है, हमें पता ही नहीं था, हमने ये कर लिया। तो बहुत ज़्यादा जो है बच्चों को जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कुछ बच्चे जो है कोई भी बच्चा जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस करे। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर नेक्स्ट ईयर सेशंस में भी पास हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सिलेबस बताता हूँ और आज से ही पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी क्वेरी आती है मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा। प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने दोस्तों तक भी वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ एंड तक इस वीडियो को वॉच करें, प्लीज़ स्किप मत करना। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले हम बात करेंगे 10th क्लास के सिलेबस मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, मैथ्स का पता होना चाहिए। मैथ में पहले होते थे 15 चैप्टर्स, बट अब 15 चैप्टर्स नहीं होंगे। अब आपके टोटल 14 चैप्टर्स होंगे मैथ्स के, जिसमें से चैप्टर 1 जो है आपका रियल नंबर्स, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, चैप्टर 4 a quadratic equation, chapter 5 arithmetic progression, chapter 6 coordinate geometry, chapter 7 triangles, chapter 8 circles, chapter 9 trigonometry, chapter 10 some applications of trigonometry, chapter 11 areas related to circles, chapter 12 surface area and volume, chapter 13 statistics, chapter 14 probability। ये 14 चैप्टर्स की जो है आपने तैयारी कर लेनी है। ये इस बार सिलेबस में है और अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि अभी आपके पास 7 to 8 मंथ्स का टारगेट है आपके पास और हर महीने का 2 चैप्टर्स कोशिश करिए। हर महीने के 2 चैप्टर्स में कोशिश करिए कि 3 मंथ्स में आप मैक्सिमम सिलेबस को कंप्लीट कर सकें। अपने आप को टारगेट दे 3 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट करें ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले। ठीक है, तो ये 14 चैप्टर्स हैं। उसके बाद मैं बता दूं सिलेबस तो एसएसटी का, सोशल साइंस का, जिससे बच्चे जो है सबसे ज्यादा डरते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ एसएसटी जो है पार्ट्स में डिवाइडेड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जिसमें से सबसे पहले मैं हिस्ट्री के बारे में बातचीत करूंगा। हिस्ट्री में क्या सिलेबस है? हिस्ट्री में चैप्टर 1 है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया, चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड और चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपको क्या किया हुआ है, सिलेबस में बोला हुआ है कि आपको या तो चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड करना है या तो आपको चैप्टर 4 द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। कुछ भी दोनों में से करोगे तो दोनों के क्वेश्चंस में और होगी, तो आप दोनों में से अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर 6 मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईस्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मतलब कि टोटल आपके कितने चैप्टर्स है? 6 चैप्टर्स है। उसके बाद ज्योग्राफी की बात करेंगे। ज्योग्राफी में टोटल 7 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 1 रिसोर्सेज, चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, चैप्टर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चैप्टर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स बोलते हैं, पावर शेयरिंग, चैप्टर 2 फेडरलिज्म, चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर 5 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी।
आपको टोटल जो है पॉलिटिकल में कितने चैप्टर्स आ जाएंगे, पॉलिटिकल में कितने चैप्टर्स आ जाएंगे आपको टोटल 5 चैप्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। इकोनॉमिक्स में अभी आपको 5 चैप्टर्स आएंगे। यूनिट 1 अंडरस्टैंडिंग जे&के इकोनॉमी, यूनिट 2 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यूनिट 3 फाइनेंशियल लिटरेसी स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस, यूनिट 4 प्रोटेक्टिंग अवरसेल्फ फ्रॉम डिजास्टर्स, यूनिट 5 रोड सेफ्टी एजुकेशन। तो ये आपका एसएसटी का सिलेबस था। तो अब बात करते हैं जनरल इंग्लिश के सिलेबस की। सबसे पहले तो आपको प्रो सेक्शन कर लेना है, जिसमें आपको टोटल 7 चैप्टर्स आएंगे, जिसमें से पहले 8 चैप्टर्स होते थे, अब 7 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से एक चैप्टर जो है डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर 1 आएगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर 2 एन एक्सीलेंट फादर, चैप्टर 3 फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, चैप्टर 4 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, चैप्टर 5 द सर्मन एट बनारस, चैप्टर 6 पापाचीज मौत, चैप्टर 7 द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसके बाद पोइट्री सेक्शन, जिसमें से आपको टोटल 8 चैप्टर्स कर लेने हैं। चैप्टर 1 प्रेयर, चैप्टर 2 मिरेकल्स, चैप्टर 3 व्हेन यू आर ओल्ड, चैप्टर 4 स्नोड्रॉप, चैप्टर 5 माय मदर एट 66, चैप्टर 6 एन इवनिंग वेट विद रेन, चैप्टर 7 द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, चैप्टर 8 लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून। उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज करनी है आपको। शॉर्ट स्टोरीज टोटल 4 आएंगी। चैप्टर 1 द नेकलेस, चैप्टर 2 अभीले, चैप्टर 3 द सर्वेंट, चैप्टर 4 डस्क। और उसके बाद आपको प्ले कर लेना है द प्रपोजल। ठीक है, ये आपका है जनरल इंग्लिश का सिलेबस। इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा ग्रामर पोर्शन भी बता दूं कि ग्रामर में आपको क्या क्या आएगा। ग्रामर में आपको मॉडल्स, आर्टिकल्स, रिलेटिव क्लॉजेस, टेंसेस, नरेशन, पंक्चुएशन, इनकी तैयारी कर लेनी है। डायलॉग्स, नोटिस राइटिंग्स, मैसेज, लेटर, फॉर्मल इनफॉर्मल स्पीचेस, आर्टिकल्स, पैराग्राफ, स्टोरीज, ये सब कुछ ग्रामर पोर्शन में आपको बोल दिया करना है। ठीक है, तो उसके बाद हिंदी का सिलेबस बताते हैं कि हिंदी में क्या है। हिंदी में पार्ट नंबर 1 साखी, पार्ट नंबर 2 दोहे, पार्ट नंबर 3 जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हिंदी, पार्ट नंबर 4 हमारा प्यारा भारतवर्ष, पार्ट नंबर 5 शक्ति की महिमा। यहाँ पे चैप्टर चेंज है। पार्ट नंबर 5 जो था हमारा वो होता था नारी श्रृंगार, बट अब नारी श्रृंगार जो है वो नहीं होगा, शक्ति की महिमा है। पार्ट नंबर 6 कैकई का अनुताप, पार्ट नंबर 7 पर्वत प्रदेश में पावस, पार्ट नंबर 8 मधुर मधुर वीर दीपक जल, पार्ट नंबर 9 सपनों के से दिन, 10 कश्मीर का लोक नाटक बाण पत्थर, 11 मानवता, 12 जम्मू की चित्रकला, 13 हिंदी जन की बोली और 14 भिक्षुक, 15 बड़े भाई साहब, 16 हरिहर काका। और हिंदी का भी ग्रामर पोर्शन निबंध वगैरह वही होते हैं। ठीक है, वो अलंकार हो गए, छंद हो गए, ये उपसर्ग प्रत्यय, यही चीज होते हैं। तो उसके बाद साइंस का सिलेबस बता दूं मैं आपको। तो फिजिक्स, सबसे पहले फिजिक्स में आपको टोटल 4 चैप्टर्स आएंगे। लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। और केमिस्ट्री में भी आपको 4 चैप्टर्स आएंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। बायोलॉजी में भी आपके 5 चैप्टर्स आएंगे। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर एनवायरनमेंट। तो ये रहा आपका 24-25 सेशन का सिलेबस। तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल प्रियंका स्टडी क्लासेस को। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप बच्चों तक सबसे पहले पहुंचे। Thanks for watching my video.